जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो बातें पिछले वीक में आपको बताई थी उन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आपका पिछला वीक बहुत आसानी से गया होगा। आपने चीज़ों को, रोज़मर्रा की लाइफ को प्रैक्टिकल वे में इजीली डील किया होगा। और वहीं पे हम लोग इस बार शुरू करते हैं क्विकली रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ इस वीक के लिए। चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, सो पर्सनल लाइफ में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी ना जाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। माइग्रेन वगैरह के प्रॉब्लम्स लेडीज़ को ज़्यादा रहेंगे, ये चांसेस दिख रहे हैं। तो खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोई भी ज़्यादा मसाले वाला खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना या ओवर ईटिंग आप ना करें, इसका भी इस वीक में ध्यान रखना है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपके करियर ग्रोथ में आने वाले हैं। जहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ना अपने करियर में स्टेबिलिटी के लिए, वहाँ पे ही एक जूप करके एक आपको एक पुश मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, कहीं पे लोकेशन चेंज हो सकता है, किसी के लिए जॉब में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, उसके साथ प्रमोशन आ सकता है। ऑल इन ऑल अच्छा वक्त है आपके लिए इस वीक में। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। यस, एंथुजियाज्म का कार्ड आया हुआ है भाई, तो पॉजिटिविटी और जोश बरकरार रखेगा कोई भी काम कर रहे हैं। बट यस, जोश के साथ होश भी नहीं खोने हैं, होश भी संभाल के बरकरार रखने हैं। बस इस छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो भाई वृश्चिक राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, तो पर्सनल लाइफ में भाई ये वीक आपके लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, फाइनेंसेस अच्छे मैनेज हो जाएंगे, मतलब घर खर्च वगैरह भी मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग ना इस वीक के अंदर कुछ लग्जूरियस चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, या अपने आप को, स्पेशली लेडीज मेंबर्स, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर करोगे। किसी स्पा में चले गए, कुछ लग्जरीज चीज़ों की शॉपिंग कर ली, मसाज वगैरह की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली, ये चीज़ें भी हो सकती है। कहीं पे थोड़ी सी बिना सोचे समझे भी सिर्फ दिल को खुश करने के लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह हो सकती है। दैट इज़ लुकिंग ऑन द कार्ड। तो बस इस टाइम को ना एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा ये करना है, वो करना है, इसकी गिनती उसकी गिनती में इस वीक में मत जाइए। बहुत लंबे वक्त से आप चीज़ों को मैनेज करते आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना आपके लिए भी बनता है। बट यस, हर एक चीज़ की एक लिमिट छोटी सी भी होनी चाहिए, इस चीज़ को मत भूलिएगा। फिर ये ना हो कि पूरा हफ्ता आपने ओवर स्पेंडिंग की और फिर बाकी का महीना निकालने में प्रॉब्लम आ जाए, ये चीज़ ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपकी एक बहुत वक्त से एक जो विश पेंडिंग थी ना, वो पूरी हो सकती है। मतलब कोई फेवरेट जगह से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, या आप किसी क्लाइंट से जिससे मिलने के लिए बहुत वक्त से ट्राई कर रहे थे, वो सामने से आपको मिलने के लिए बुला ले। कहीं पे फाइनेंसेस नहीं अरेंज हो पा रहे थे तो कोई फाइनेंसर्स या इन्वेस्टर आपको सामने से अप्रोच करे। ये सारी चीज़ें इस वीक में हो सकती है। बस मैं इतना बोलूँगी, जस्ट बी योर सेल्फ। कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा शोशा वाला कर दिया, अपने आप को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बता दिया, ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे ही रहो, और वैसी ही चीज़ों को जितना आप ओवर कमिट किए बिना, जितना आप ऑनेस्टली डिलीवर कर पाते हो, सिर्फ उतना ही क्लाइंट को आप बोलोगे तो आपके लिए और उस क्लाइंट के लिए भी, और आपकी लॉन्ग टर्म उस क्लाइंट के साथ की या उस इन्वेस्टर के साथ की रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, कंट्रोलिंग द माइंड।
तो भाई बस यही चीज़ें हैं, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, पर उसके साथ साथ वो जो हम लोग विम्सिकल ट्रिप पे चले जाते हैं उससे भी बचना है, और थोड़ा सा वो लालच में चले जाते हैं कि और थोड़ा सा खा लेते हैं और थोड़ा सा स्पेंड कर देते हैं और थोड़ा सा इसी मस्ती को, ओवर स्पेंडिंग को चलने देते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं फिर। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लो में बह गए तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सो बात हो गई वृश्चिक राशि वालों की। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। चलिए डिवाइन से प्रे करते हुए कि हमें सही गाइडेंस दे। ओके, सो पर्सनल लाइफ में सिंह राशि वालों आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक रहने वाला है। टेस्टिंग टाइम या टेस्टिंग पीरियड आपके लिए पर्सनल लाइफ में है। कोई आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सकता है, कोई आपकी नीयत पे, आपका बहुत नज़दीक का कोई रहेगा, आपका लाइफ पार्टनर या कोई ऐसे लोग जो आपके बहुत ही करीबी है, आपकी नीयत पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं। इन चीज़ों को हिम्मत से डील कीजिएगा। किसी भी सवाल, किसी भी कन्वर्सेशन से, कन्फ्रंटेशन से भागिएगा मत, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक आपका एंथुजियाज्म लेवल ना बहुत हाई रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। आप थोड़ा सा रिस्क भी लेने के लिए इस वीक में तैयार रहोगे। सो आपके लिए सिर्फ इतना सा है कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें इस वीक में करना चाहते हो ना, प्लान इट आउट, लिस्ट इट आउट, माइक्रो प्लानिंग करके आप आगे बढ़िए। रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शंस। अभी ये नहीं तो कभी नहीं, ये वाला वक्त आपके लिए है। सो गो गेट द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। कन्विक्शन का कार्ड आया हुआ है भाई। तो भाई यही बस डिवाइन भी, यूनिवर्स भी यही चीख चीख के बोल रहा है कि बस अपने आप को और किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने आप को प्रॉमिस करो कि ये चीज़ करनी ही है। और फिर सामने वाले के साथ अप्रोच में कैसे रहते हो, किसी सिचुएशन में अप्रोच में कैसे रहते हो, आपके काम के साथ अप्रोच में कैसे रहते हो, वो बस एक ईमानदारी रख लो और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो बस आप जो चाहते हो वो चीज़ें डेफिनेटली होगी। जो हासिल करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, यू वुड अचीव इट। या अपने आप को कहीं पे रिश्ते संभालने हैं, अपने आप को सही साबित करना है, वॉट एवर इट इज, आप उन सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाओगे। बस भागना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, डटे रहना है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। तो भाई कर्क राशि वालों, चलिए देखते हैं। ऑल राइट, पर्सनल लाइफ में सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सो बार बार आपको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बार बार आते हैं। सो अब आपको ना उसकी जड़ तक जाके उस जड़ का इलाज करने की ज़रूरत है। सो फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वात, पित्त और कफ, यही 3 चीज़ें होती है। सो अगर पॉसिबल है तो किसी अच्छे आयुर्वेद या योगाचार्य को अपनी नाड़ी दिखा दीजिए, किसी नाड़ी वाले डॉक्टर को अपनी नाड़ी दिखा दीजिए, या आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एलोपैथी का भी इलाज करते हैं, तो भी जड़ से, वो क्विक फिक्स में इस बार नहीं जाना है, जड़ से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइए। एंड यस, जिसको हेल्थ इश्यूज नहीं है उसको भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम में ना बार बार आ जाते हो। सो इस बार उस चीज़ का जड़ से इलाज करना है। कहीं आपकी सोच ही गलत जा रही है जिसकी वजह से आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलत सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो इस बार वार जो करना है वो जड़ पे करना है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो आपके लिए ये है कि
वन बाय वन ना पीसेस कहीं ना कहीं हर बार खुद ब खुद नहीं जुड़ते हैं, आपको जोड़ने पड़ते हैं। सो इस बार आपको भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कहीं टीम वर्क में रहना पड़ेगा, कहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कहीं आप ही को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पर वो जो किसी भी चीज़ को करने के लिए टू मेक दैट कंप्लीट, जो भी पीसेस जहाँ पे भी जोड़ने पड़ते हैं ना, यू हैव टू बिकम दैट मिसिंग पीस, या जो भी एक रहता है ना कि जो वो ही एक पीस रहता है जिसको, या एक इंसान जिसको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इस बार आपको वही करना पड़ेगा कि पकड़ पकड़ के सबको काम भी आपको करवाना है, आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे काम कंप्लीट करते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। सेटिस्फाइड बाय, तो बस और कुछ नहीं, अपने आप के साथ ईमानदारी रखो और ऐसा काम करो कि जिससे खुद को संतोष हो कि आज मैंने आज के दिन में जो किया ना वो सही किया, अच्छा काम किया, एंड आई मेड दैट थिंग पॉसिबल। बस इतना हार्ड वर्क करो कि अपने आप को कन्विंस कर पाओ, या अपने आप से नजरें मिला पाओ, या मन में एक संतोष आए। बस ये चीज आपको करने की जरूरत है इस वीक के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो भाई मिथुन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, सो पर्सनल लाइफ में राइटनेस का कार्ड आया हुआ है, तो भाई कर्मों के फल मिलने का ये वीक है। सो अच्छे कर्मों के अच्छे फल, बुरे कर्मों के भाई बुरे फल। सो आपने जैसी मेहनत की होगी, जहाँ पे भी की होगी, उस हिसाब से आपको इस वीक में फल मिलने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर आपने अच्छा ही अच्छा किया है तो बस इट इज़ द टाइम फॉर यू टू टेस्ट द स्वीट फ्रूट्स। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी ना आपको थोड़ा सा इस वीक के अंदर फ्लेक्सिबल रहने की मैं सलाह दूंगी। थोड़ा सा कम रिजिड रहिए, वो मिट्टी पाव वाला कि यार छोड़ो जाने दो, वो वाला एटीट्यूड आप रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वो छोटी छोटी चीज़ों पे आप पाइल ऑन करते जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप इश्यू बनाते जाएंगे, तो आप ही के लिए डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो प्लीज़ 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 इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट गो कीजिए, छोटी छोटी बातों में अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करना वर्थ नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है भाई, तो थोड़ा सा ना अपने खान पान में डिसिप्लिन ले आइए। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आइए। बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, वक्त बेवक्त खाना खाते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा संभलिए। नेचुरल चीज़ें खाइए, टाइम से खाइए। सोने के 2 घंटे पहले मिनिमम डिनर हो जाना चाहिए। बस बहुत ज़्यादा मसाले वाला तला हुआ बाहर का खाना ये सब अवॉइड कीजिए। इन चीज़ों पे इस वीक में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो बात हो गई मिथुन राशि वालों की। अब आगे बढ़ के बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो भाई कन्या राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, मैसेज ही गाइडेंस है। सो पर्सनल लाइफ में आप कहीं पे किसी चीज़ पे, किसी सवाल पे आप अटके हुए हैं, या आपको पता नहीं चल रहा है कि डिसीजन कौन सा लिया जाए। 2 राहें पे खड़े हैं, यहाँ जाए या वहाँ जाए। फॉर एग्जाम्पल रिश्ते की बात चल रही है तो हाँ कहा जाए, ना कहा जाए, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इनडिसिसिव माइंड में आप है। तो इस वक्त में या इस वीक के अंदर आपको वो जो डिजायर्ड गाइडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। सो जस्ट कीप योर माइंड एंड आईज एंड ईयर्स ओपन, और आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो इशारा दे ही देने वाला है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई इस वीक में ना वर्कलोड ज़्यादा रहने वाला है। आपसे भी काम में गलतियां होंगी तो रिपीटेड वर्क भी आपके वर्कलोड में ऐड करेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि काम ज़्यादा है तो गलतियां हो जाती है,
बट अगर काम ज़्यादा है, इजंट इट वाइज कि थोड़ा सा सावधानी से करे, थोड़ा सा धीरे धीरे करे, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में ना जो टाइम जाएगा उससे तो कम ही टाइम में वो काम कंप्लीट आप कर पाओगे। सो थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा भाई। 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे उससे अच्छा है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे और काम अच्छे से कंप्लीट हो। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। ट्रूथफुल का कार्ड आया हुआ है भाई, तो अपने आप के साथ ना हमेशा सच रहिएगा और अपने आप से सच बोलिएगा। इंसान किसी को भी दुनिया में चीट कर सकता है, अपने आप को नहीं कर सकता है। तो बस अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को सच बताइए और उस सच को ना फेस कीजिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। अपने आप के साथ आप सच रहे ना, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी आपके लिए, या चीज़ें लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आजमा के देखिए इस वीक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, दूसरा कार्ड ओके, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ में। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शंस। बहुत वक्त से चल रहा था कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ऐसे करूं या वैसे करूं। नाउ इज द टाइम कि कोई एक्शन तो आप लो। ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब यही सोचते रहे कि आगे बढ़े और गलत हो गए, तो उसकी वजह से पता चला कि उसी जगह पे बैठे रहे, दो राहे पे ही, तो वो कुछ नहीं होगा। यू विल गो नोवेयर। सो आगे जाइए, चाहे फैसला गलत भी होगा ना तो वहां से एक्सपीरियंस मिलेगा, और डिफिकल्टीज आती है तो आप कुछ नया ही सीखेंगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर टोटालिटी का कार्ड आया हुआ है। सो आपके लिए भी यही सलाह है कि थोड़ा सा इस वीक में सावधानी के साथ काम कीजिए, वन थिंग एट ए टाइम कीजिए, मल्टीटास्किंग को हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और जितना भी काम कर रहे हैं ना, उसका शायद आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा इस वीक में, वर्कलोड की वजह से, या कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसकी वजह से आपको वो एक काम किया, उसको रिवीजन किया, वो वक्त आपको शायद ना मिले। सो जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें पीछे से देखना ना पड़े, ऐसा काम कीजिएगा। सो करते गए, यू आर चेकिंग इट एट दैट टाइम ओनली, और मेक श्योर कीजिए कि गलतियां कम से कम हो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है भाई, तो यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स भी ये बोल रहा है कि यू हैव टू वर्क लाइक एन एक्सपर्ट। और जहाँ पे भी अटक जाते हो ना, सो दैट इज द पॉइंट फॉर यू टू गो अहेड, एक्सप्लोर, लर्न द न्यू थिंग्स एंड बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिकल होइए, ओवर थिंकिंग को कट शॉर्ट कीजिए और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, पेशेंस का कार्ड एंड प्रोफेशनल लाइफ में इंटेंसिटी। भाई क्या आ रहा है, जो पर्सनल लाइफ के अंदर आपको जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा है, वेदर यू आर गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, सम ऑफ यू आर डाउटिंग योर सेल्फ और योर डिसीजंस। तो आपके लिए बस यही है कि यूनिवर्स बोल रहा है थोड़ा सा और धीरज रखो। जो भी रिजल्ट आएगा ना, आपके हक में आएगा, अच्छा आएगा या आपको यानी कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। सो पॉजिटिव रहिए, धैर्य बनाए रखिए और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइए।
at some point of time you will realize that it was worth waiting for whatever you will get in your life. एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए भी इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है, तो भाई आपको भी पूरे फोकस के साथ काम करना है। इस वीक के अंदर आप में से जो लोग एक पर्टिकुलर गोल के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इस वीक में नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ हो सकती है। सो पूरे फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जुट जाइए एंड फिर यू हैव टू, देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू मेक दैट पॉसिबल। इंटेंसिटी के साथ, फोकस के साथ काम कीजिए एंड मेक दैट पॉसिबल, मतलब हार्ड वर्क और फोकस के साथ वर्क। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, तो भाई और कुछ नहीं है, आपको कर्म को प्राधान्य देना है। इस वीक के अंदर कर्म करते रहिए। आपका जो भी कर्म है, आप काम कर रहे हो, जहां भी हो, जो भी काम कर रहे हो ना, बस फोकस के साथ काम करो, ईमानदारी से करो, अपना 100% की जगह पे 200% दो। बस इतना मैसेज आपके लिए यूनिवर्स का इस वीक में है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी 4 राशियों में से पहली राशि यानी कि धनु राशि वालों के लिए। तो भाई धनु राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बातों को कितना टालते रहोगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डील विद द थिंग्स, तो व्हाई नॉट टुडे। सो बातों को, कुछ चीज़ों को आप ना टालते रहते हो। आप में से कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल टेस्ट करवाने हैं, तो टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा उसके डर की वजह से ही आधे लोग तो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो वो करवाना ही है। तो वो चीज़ें जिसको कल भी या परसों भी या नरसों भी आपको उसके साथ डील करना ही है, तो आज क्यों नहीं। तो चीज़ों से भागना वो चीज़ का या सिचुएशन का इलाज नहीं होता है। फेस इट, डील विथ इट। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में मास्टर का कार्ड आया हुआ है। सो आपको कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे किसी के एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। सारा काम हर बार हर इंसान खुद ही नहीं कर पाता है। सो आपको, आपका खुद का बिजनेस है तो आपको कुछ एरियाज में कुछ अदर पर्सोनल्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आपकी वर्कफोर्स या मैन पावर या स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, या आप में से कुछ लोगों को अच्छे सॉफ्टवेयर में अपने कंपनी के लिए आपके काम के हिसाब से अच्छे सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो ना, फिर भी आप में से कुछ लोगों को शायद जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ों के साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स के साथ डील कर रहे हो और आपको नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द वे आउट इन दिस सिचुएशन। तो आपको भी ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। बात कीजिए, जो भी आपके कंसर्न्स है डिस्कस कीजिए आपके मैनेजमेंट के साथ, एचआर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मन में आप बातें रखेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के। ओके, वेलफेयर वर्क का कार्ड आया हुआ है भाई। तो जो आपके काम बनते बनते बहुत वक्त से अटक रहे हैं ना, थोड़ा सा वेलफेयर का काम कर दीजिए। पब्लिक के लिए या आपके आसपास में जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए यूज़फुल हो, ऐसा कुछ काम कर दीजिए। वैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो घर पे अगर पॉसिबल है तो पानी के कुंडे रख दिए, या चिड़ियों के लिए या कबूतरों के लिए दाना कहीं डाल दिया। सो वॉट एवर स्मॉल टर्म्स आप जो भी जहाँ भी जैसे भी कर पाओ ना, थोड़ा सा वेलफेयर वर्क आप कर दीजिए। आपके लिए इस वीक में यही ज़रूरी है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। सो भाई मकर राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। एक्सपीरियंसिंग, भाई तो आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है इस वीक के अंदर। सो पर्सनल लाइफ के अंदर आपके अगेंस्ट जाएंगे, आप पे उंगलियां उठाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
या आपके अपनों के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट टाइम। आप में से कुछ लोगों के लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, पर ऐसी सारी सिचुएशन को आपने पहले भी डील किया हुआ है, सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में आपके लिए यही मैसेज है कि पैनिक नहीं होना है। जो भी सिचुएशन है शांति से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्ट करेंगे पैनिक होके तो चीज़ें आपके लिए गलत जाएंगी। सो आपको धैर्य के साथ शांति से उन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना है। एंड व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग, इट इज सेड दैट व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग यू हैव द पावर टू चूज हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। रिएक्शंस ऑलवेज जब आते हैं ना, ज़्यादातर रिएक्शंस जो आते हैं वो स्पर ऑफ द मोमेंट, हिट ऑफ द मोमेंट आते हैं और बाद में हम लोग ना पछताते हैं। जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो अच्छे से सोच विचार करके हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इन दैट सिचुएशन हम गलत जाए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी भाई स्ट्रेस रहने वाला है। आपको मल्टीटास्किंग इस वीक में करना ही पड़ेगा। You will have to juggle between time management and the things and clients, meeting, everything। कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छूट भी जाएंगी और उन चीज़ों पे या आपकी गलतियों पे हाईलाइट करके बेनिफिट लेने वाले या मज़े लेने वाले आपके लिए तैयार ही बैठने वाले हैं। आई वुड सजेस्ट कि इस सिचुएशन में आप माइक्रो मैनेज करके चलेंगे, इम्पॉर्टेंट टास्क को लिस्ट आउट कर देंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से सारे काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। येट इन दैट सिचुएशन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइज। थोड़ा सा टाइम यहाँ वहाँ मैनेज करना पड़ सकता है तो वो भी कीजिएगा। और थोड़े से जो काम आप लेस इम्पॉर्टेंट है या किसी को दे सकते हो, सो बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू कैन हैंड ओवर दोज वर्क्स टू अदर पीपल। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस, तो भाई इस वीक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कम से कम गलतियां करो, चाहे रिएक्शन देने में है, चाहे काम करने में है, चाहे रिस्पॉन्ड करने में है। जो भी काम कर रहे हो ना, शांति से करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। बस शांति से करो, अपना आपा किसी भी सिचुएशन में नहीं खोना है। गाइज, डू नॉट लूज योर कूल, किसी भी सिचुएशन में नहीं। मतलब सामने ये हो जाए ना कि सब कुछ छूट रहा है, फिर भी शांत रहिएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और देयर इज गोइंग टू बी, एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जब भी ये कार्ड आता है ना, यूनिवर्स का साइन होता है कि शांत रहेंगे तो देयर इज द चांस कि पूरी बाजी पलट जाए और इन चुटकियों में ना सब कुछ आपके फेवर में आ जाए। सो शांति बनाए रखिए। इस वीक के अंदर मैं बार बार यही बोल रही हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो भाई कुंभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, फुल ऑफ इमोशंस। तो भाई पर्सनल लाइफ के अंदर तो आप जिस दिशा में भी सोच रहे हो, जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो, गलत है। सो लाउड एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स के आपको बस ये चेतावनी जा रही है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो ना, जिस तरह से सोचे जा रहे हो, वो दिशा सोचने की या जो सोच रहे हो वो चीज़ें गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, या आप में से कुछ लोग कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेकअप का डिसीजन है, चाहे डिवोर्स का डिसीजन है, चाहे आप कहीं पे रिश्ता करने जा रहे हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। इट इज़ अ बिग नो फॉर यू। थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिग इन करने की, थोड़े से और ज़्यादा फैक्ट्स को निकाल के कुरेद के निकालने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा आप अपने विचारों में ही थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, और थोड़ा सा ज़्यादा विजनरी बनिए, और थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत आपको है।
और प्रोफेशनल लाइफ में, यस, प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा वीक रहने वाला है, बहुत अच्छा समय है, चीज़ें हार्मनी में आती जाएंगी। सो पिछले वीक में या पिछले दिनों आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा होगा सिचुएशन। कहीं पे टीम वर्क में टीम के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, लग रहा है चीज़ें हाथ से छूट रही है, बार बार गलतियां हो रही है, आपसे काम में हो रही है, आपके टीममेट से हो रही है, या आउटपुट जिस तरह से आना चाहिए नहीं आ रहा है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आ रही है, वॉट एवर इट वॉज, या आप किसी एक डिरेक्शन में जा रहे हैं, मैनेजमेंट का कोई और ख्याल है। सो वॉट एवर इट इज़ द सिचुएशन, चीज़ें हार्मनी में आती जाएंगी, या आपको ये रास्ते मिलते जाएंगे जहाँ से होके आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे। सो बस शांत रहिए। और आपके लिए मैं बोलूँगी कि सुबह ऑफिस तुरंत उठ के या ऑफिस जाने से पहले आपके स्केड्यूल में आप रोज़ 15 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बस मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल लेके आइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या रही है। डिजायरलेस भाई, तो इस वीक के अंदर ना क्या सबके लिए अच्छा हो सकता है, या इस सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस चीज़ पे जाइएगा। इस वीक के अंदर पर्सनल गेन को साइड में रख दीजिएगा, आपके लिए ये बेटर रहेगा। ऑल राइट, अब आ गए हैं, लीजिए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि पे। सो मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम है। सो ओके, अच्छा टाइम जाने वाला है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कहीं किसी के साथ बहुत वक्त से नहीं मिले थे तो उनके साथ मिलना मिलाना हो जाएगा, कहीं पे किसी का अपने दोस्तों के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ अगर अनबन हुई थी तो वहाँ पे भी चीज़ें अब ठीक हो सकती है आप लोगों के बीच में। ऑल एंड ऑल हेल्थ, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, कुछ ना कुछ फैमिली से, रिलेटिव से अच्छे न्यूज़ आते रहेंगे। सो ऑल इन ऑल अच्छा वक्त जाने वाला है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ आपके लिए और दिक्कतें आ सकती है, कहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स है, कहीं पे आपके लिए किसी ने कुछ कमेंट कर दी, कहीं पे आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, बट यस यू आर सेफ। यूनिवर्स ने बोला हुआ है कि ये लोग ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगेन आपके लिए भी यही है कि बस आप अपने काम पे फोकस कीजिए, किसी के लिए भी आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप काम करते जाइए, जो भी होगा आपके हक में होगा। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इन सेफ हैंड्स। बस आप फोकस के साथ रहिए, फोकस मत गवाइए, कहीं गॉसिप में मत जाइए, कहीं किसी के लिए कोई कमेंट कर दी, इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, प्योरिफिकेशन का टाइम है। सो भाई कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है ना, सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन। तो जो भी हो रहा है कुछ शायद ऊपर नीचे या आपके खुद के हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ शायद इवेंट ऐसे होंगे जो आपको हर्ट कर जाएंगे। सो ट्रस्ट दैट प्रोसेस। वो भी इसीलिए हो रहा है कि लाइफ से आप कुछ अच्छा सीखें, या आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग चले जाए जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। सो क्लीन होने का, हीलिंग का, प्योरिफिकेशन का टाइम है, उसको एम्ब्रेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ इट फॉर यू ऑल माय फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई है आपके लिए रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।